गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो है डिफरेंशिएशन चल रहा था, इसमें आपको कल मैंने फॉर्मूले लिखा है, तो 11 फॉर्मूले जो पहले थे वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में करना है ना। बड़े क्वेश्चन नहीं करने अपने को, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको करना है फिजिक्स के अंदर। अब आज जो है हम कुछ रूल लिखाएंगे, ठीक है। तो आप लिख चाहो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, वो देखो क्या क्या हैं, देख समझ लो। तो पहला रूल है, अगर आपका फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है ना, फंक्शन मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट, फंक्शन मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट, तो क्या किस तरह सोल्व किया जाता है देखो हमें। तो इसमें क्या है, अगर आपका ये दिया हुआ है इफ y इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। के कांस्टेंट है, से 5 था, कल 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। अगर आपको इसको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो जो के जो होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, आउटसाइड आ जाता है। इसका मतलब के कहाँ आ जाएगा, बाहर। आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, केवल एफ एक्स का, तो यहाँ पे डी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा केवल बाई डी एक्स। तो ये रूल है आपका पहला। एक एग्जाम्पल लें आप लोग यहाँ पे, तो एग्जाम्पल देखो किस तरह से। मैं बोलो इफ y इक्वल्स टू 5x क्यूब, 5x क्यूब, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इसका। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख लो इसका, y इक्वल्स टू 5x क्यूब, ये दिया हुआ है। अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो जो 5 जो होता है उसको क्या करना है, आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, केवल x क्यूब का, ठीक है। और x क्यूब का किस तरह से करना है, आपको लिखा होगा x की पावर n का जो होता है n x की पावर n माइनस 1। तो d ऑफ डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये 5 तो आपके पास सही है, इंटू में ये 3 आगे आ जाएगा, और इसके एक पावर कम कर देंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 15x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15x स्क्वायर, ठीक। अभी तो आपको ये सब लिख रहा हूँ मैं, बाकी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब नहीं लिखोगे, डायरेक्ट देखते ही क्या आंसर आएगा, 15x स्क्वायर, है ना। 3 आगे मल्टीप्लाई में होगा, एक पावर कम करनी है, कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर। याद होना चाहिए से x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन तो आपको तुरंत क्लिक करने चाहिए, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या फॉर्मूला लगा रहे हो फिर आप आंसर निकाल रहे हो। मैं अभी आपको इनिशियली आपका स्टेज चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो बाकी नहीं करता मैं। तो ये पहला रूल होगा इसका, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है उससे। उसके बाद दूसरा रूल जो है इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो यहाँ पे एक रूल है इसका, ये क्या कहता है आपसे, अगर आपके दो फंक्शन किस में है, प्लस और माइनस में दिए हुए हैं, है ना। इस तरह दिया हुआ है इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, टू फंक्शन जो है प्लस माइनस में दिए हुए हैं, तो आपको dy बाई डी एक्स अगर निकालना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनका यहीं पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। जो भी इनके बीच में साइन होगा, प्लस हो माइनस हो, एज इट इज रखना है अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस, प्लस का होगा तो प्लस यूज करना है, और माइनस साइन होगा तो माइनस साइन यूज करना है, डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला रूल होता है। इसको इसके एग्जाम्पल कर लें आप लोग एक आध, जिसे आपसे ये बोला जाए, एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो x², तो क्या बन जाएगा देखो इसका, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं इन सब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अभी क्या करना है। इसका अलग करेंगे डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब का, फिर प्लस आपको पता है 3 तो क्या होता है आउटसाइड हो जाता है डिफरेंशिएशन से, तो यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स किसका, फिर x² का, प्लस 4 आउटसाइड हो जाएगा डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस डी ऑफ डी एक्स किसका, 2 का। ये काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है कभी सॉल्व करते वक्त, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपको। तो क्या बचा देखो यहाँ पे, इसका हो जाएगा 3x², ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 दूना 6, 6x, x² का 2x होगा, और 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, प्लस 4 x का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर जो बचा है इसका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करो चलो इसका, ये बोला है इफ y इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x, then find dy by dx at x इक्वल्स टू 4, एट x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, बाद में उसमें क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो पहले 4 पुट मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर तो आ जाएगा शायद और ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन होते हैं जहाँ पे बच्चा गलती करता है वही ऑप्शन दिया होता है, और आप लोग जो खुश होकर आते हो कि मैं तो करके आया हूँ सही इसको, लेकिन नंबर कितना मिलेगा आपको, -1, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। तो पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी आप हालांकि जानते भी होंगे, कल बताया था मैंने √x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2√x, डायरेक्ट याद रख लो इस चीज को। फिर मैं अभी कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ दिया हुआ है y इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख लो x की पावर कितनी होगी 1/2, प्लस ये कितना होगा आपके पास x की पावर 1/2, इसको थोड़ा और लिख लो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे इसका भी करना पड़ेगा x की पावर 1/2 का, और प्लस साइन इनके बीच में प्लस साइन लगाना है, और dy बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, x की पावर -1/2 का, ठीक है। तो अब इसमें वही फॉर्मूला लगेगा x की पावर n x की पावर n-1, ठीक है। तो इसके हिसाब से n कितना है इसमें 1/2 आगे आ जाएगा, और इसमें से एक पावर कम कर दो -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -1/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसमें से भी एक पावर कम करेंगे तो -1/2 -1 हो जाएगा ये, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाया, अभी थोड़ा ऊपर लिखा था मैंने, n x की पावर n-1, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ये बचा 1/2 x की पावर -½ यहाँ से -½ बचेगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 रहेगा, x की पावर -3/2। इसको इन पावर्स को नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएंगी, प्लस की बन जाएंगी। तो क्या बचा देखो यहाँ पे 1/2 x की पावर ½ प्लस -1/2 x की पावर 3/2, ये बन जाएगी। इसको चाहे तो इस तरह से लिख लो फिर से 1/2√x, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, √x, और x की पावर 3/2 क्या लिख सकते हो, x√x, है ना। तो इसको लिखेंगे आप लोग 1/2 x√x, इस तरह से, क्योंकि आपको पता है 3/2 पावर होगी अगर आपकी x√x का मतलब होता है आपका x की पावर 3/2, है ना। 3/2 पावर कितनी 1.5, तो ये कितना 1 और ये कितना ½, तो कितना हो गया 3/2 हो गया। तो x√x को आप 3/2 पावर लिख सकते हो। अब ये तो अगर ये नहीं पूछता ये बात तो आपका आंसर क्या था, यही था। अब इसने बोला है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, तो आपको क्या करना है यहाँ पे पुट x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे आप लोग, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा। देखो कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ये dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4,
तो ऐसे यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में क्लोज करके नहीं यहाँ पे, और इसके यहाँ सफिक्स में लिखा होता है x इक्वल टू 4। मतलब इस dy बाई dx की वैल्यू किस पर है, x इक्वल टू 4 पर। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू 4 पुट कर दो। चलो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 4 माइनस 1/2 4 इंटू अंडर रूट 4, ये बचेगा। तो इसको सॉल्व किया जाए अगर आपके यहाँ पे, तो 1/2 इसका रूट कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस में 1/8 तो है ही आपके पास, इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास 1/4 माइनस में 1/16। 16 एलसीएम आ जाएगा इसका, 16 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 माइनस में 1। तो आंसर है आपका 3/16। तो फाइनल आंसर होगा 3/16। तो ये आपका फाइनल आंसर है 3/16। इस तरह से भी आपको कई क्वेश्चन सीट में देखने को मिलेंगे कि पहले आपको dy बाई dx, या फिर देखो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा dy बाई dx हो। अगर आपको ये पूछे एक्स टी फंक्शन दिया हुआ है, एक्स और टी का फंक्शन, तो पूछेगा dx बाई dt। बात वही है, फॉर्मूले और प्रैक्टिस कर रहे हो आप एक्स के और वाई के टर्म्स में, लेकिन वो किसी के भी रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज या फिर डिफरेंशिएशन आपसे पूछ सकता है वो, है ना। से घबराना नहीं इस बात से कि कहीं ऐसा लिखा मिल जाए x इक्वल टू 3t² प्लस 2t लिखा मिल गया, और इसका पूछेगा, क्या पूछेगा फिर, वो पूछेगा dx बाई dt। तो बात वही है, यहाँ पे क्या था, y था, और यहाँ क्या था, x था। तो अब क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इसका मतलब। तो इसका कितना हो जाएगा, 2t प्लस 2 डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो अगर वेरिएबल चेंज करता है तो आपको घबराना नहीं है। ये हो गया ना। इसे एक और करो, अब तो कर ही दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। जैसे ये दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx देखो कैसे आएगा इसका। तो यहाँ पे d ऑफ dx साइन एक्स का करना है, और प्लस d ऑफ dx किसका करना है, cos x का। तो साइन एक्स का कितना होता है, cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन भी आपको याद रखना है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है ये, जैसा फंक्शन दिया हुआ है उसको एज इट इज वहीं पे उसका डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट लिखो आप लोग मल्टीप्लाई रूल जो है। तो यहाँ पे आपका नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसको। रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, अगर आपके 2 और मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तो क्या रूल लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से हो, इफ y इक्वल्स टू fx एंड gx आर इन मल्टीप्लाई, दो फंक्शन है आपके पास fx और gx, ये मल्टीप्लाई में, तो इसका dy बाई dx कैसे फाइंड करोगे। तो आप इसका dy बाई dx देखो कैसे फाइंड किया जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है। पहले फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन को आप क्या रख लो, सेम रख लो, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि fx डिफरेंशिएशन ऑफ gx, डिफरेंशिएशन ऑफ gx, प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे, बीच में क्या लगता है, प्लस साइन। इसके बाद सेकंड को रिमेन सेम रखो आप लोग, gx को सेम रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट fx आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे, ये रूल होता है मल्टीप्लाई रूल बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन को सेम रखना, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को सेम रखो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ये करना है। और बाई चांस 3 फंक्शन हो तो भी उसमें ये होता है। 3 में क्या करना है, एक बार में किसी एक का करना है, बाकी 2 को क्या रखना है, सेम रखना है। तो ये भी लिख ले तो चाहो यहाँ पे, ये तो एक फॉर्मूला, तो ये हो गया आपके पास 2 वाला। 3 हो 4 हो कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में यही रूल फॉलो होता है। इफ ऐसा हो आपके पास y इक्वल्स टू fx भी हो, gx भी हो और hx भी हो, है ना। 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, कई बार डॉट लिखा मिलेगा इनके बीच में, डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो अगर आपको उसको dy बाई dx इसका फाइंड करना है, dy बाई dx, तो क्या फॉर्मूला बनेगा,
तो इसका फॉर्मूला बनेगा, किसी एक को सेम रख लो, मान लो आपने किसी एक का कर लो, बाकी दो का करने सेम रखने। पहले एफ एक्स का क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो आपको जी एक्स और एच एक्स क्या रखने, कांस्टेंट रखने, सेम रखने। तो यहाँ पे आप जी एक्स और एच एक्स को क्या रख लो, सेम, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। फिर आप प्लस साइन यूज करोगे। नेक्स्ट टाइम आप जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो एंड एफ एक्स एंड एच एक्स रिमेन सेम। एफ एक्स एंड जी एक्स आर रिमेन सेम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ये आ जाएगा। फिर आप सॉरी एच एक्स आएगा यहाँ पे, है ना, एफ एक्स एंड एच एक्स आर सेम रखेंगे और जी एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन यूज करना है। इस बार आप क्या करना है, इसका एफ एक्स और जी एक्स को क्या रख लो, सेम, और डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स। तो इस तरह से अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसे अब एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन लिखो एग्जाम्पल में यहाँ पे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना। बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 1, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एक्स एल एन एक्स, एक्स एल एन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें लगेगा यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक x है और दूसरा क्या है, एल एन एक्स है। x वाले का नाम क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन है ये, और एल एन एक्स क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, आपको डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो x को रख लो कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन किसका कर लो, एल एन एक्स का, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस एल एन एक्स को रख लो सेम और डिफरेंशिएशन कर लो x का, ये आ जाएगा। तो इधर देखो आप क्या बनेगा, यहाँ पे x है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो इसका हो जाएगा आपके पास 1/x, प्लस एल एन एक्स को सेम रखो और x का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 से 1 भी x कट जाएगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस एल एन एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक। अब कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही करते हैं, एक ही आंसर को घुमा के सोल्व करते हैं, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। जो 1 है उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसको लिख सकते हो आप log e इंटू ई, है ना, बेस और e, 1 ही तो होता है इसका मीनिंग भी, तो 1 की जगह आप ये पुट कर दो। और ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ln का मतलब होता है बेस e पे log x, ये अब क्या बन गया ये log m प्लस log n, क्या होता है log mn, प्रॉपर्टी यूज करनी log की, तो यहाँ पे आप log mn पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ये e इंटू एक्स। इस तरह से भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है आंसर, ठीक है, उसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया आगे, या फिर इसको ln में लिख सकता है वो ln e x, इस तरह से, ठीक है। जब बेस होता है e तो उसको बोलते हैं ln, नेचुरल लॉग बोलते जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं मल्टीप्लाई वाले। और करते हैं, देखो नंबर 2, है ना, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, y इक्वल्स टू से मान लो ये दिया हुआ आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें भी क्या यूज करोगे, मल्टीप्लाई रूल यूज करोगे। तो मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको सेम रखो तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को सेम रखा आपने और डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, फिर आपने प्लस साइन यूज किया और इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स रिमेन सेम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब कर लेते हैं, बड़ा आसान डिफरेंशिएशन है इसका भी, कोई टफ नहीं है। देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये तो है ही आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 1, ये तो सेम। यहाँ पे इसका करना है एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस 1 क्या है कांस्टेंट टर्म में, तो इसका हो जाएगा आपके पास 2x और इसका हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो कांस्टेंट है और इसका करना पड़ेगा आपको इसका डिफरेंशिएशन,
तो एक्स क्यूब का कितना होता है 3x²। थोड़ी देर पहले किया आप लोगों ने, तो ये जाएगा 3x² प्लस में 6x और 1 का कितना हो जाएगा 0। चाहो तो इसको एक ही टर्म लिखनी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कितना बचेगा ये 2x⁴, ठीक है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, पावर हो जाएगी 4 प्लस 6x³ प्लस कितना 2x, इसका मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x² का मल्टीप्लाई करो, तो पहले x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x⁴, 3x⁴। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करो 6x³ तो यहाँ बचेगा 6x³ और ये बस 2 टर्म है यहाँ पे। अब -1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस के 3x² माइनस के 6x। अब जो सेम पावर वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, कितना बचता है यहाँ पे, तो क्या बचा देखो यहाँ पे 2x⁴ एंड 3x⁴, तो 5x⁴ हो गए, 5x⁴, ठीक है। x³ देखते हैं 6 एंड 6 12, तो 12x³ और x² हो गए, x² है इसमें, x² कहाँ पर है, ये रहा माइनस के 3x² माइनस के 3x² और x देखो कितना बचा यहाँ पे प्लस के 2x माइनस के 6x, तो बचेगा माइनस के 4x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, है ना। या फिर ऐसा करते पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, वो भी तरीका हो सकता है। आप इसमें मल्टीप्लाई रूल ना लगा के पहले ही फंक्शन को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी फंक्शन बनेगा उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, तो लगता है वही आंसर आएगा। देखो कर लेते हैं चाहो तो, कि इसको ऐसे भी कर सकते थे आप लोग कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है यहाँ पे, ये आएगा आपके पास x⁵, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3x⁴ और प्लस x², फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के x³ माइनस के 3x² एंड माइनस के 1। तो ये 2 फंक्शन आपने क्या कर दिए मल्टीप्लाई करना जानते होंगे ना इस तरह से कि भाई पहले x² करते हैं फिर -1 का करते हैं। अगर 3 टर्म्स का होता तो और एक बार और करना पड़ता आपको, तो हर एक टर्म की पूरे इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या बचा ये, तो यही y क्या बनता है आपका, ये बनता है आपके पास x⁵ होता और x⁵ तो यही है आपके पास 3x⁵ और x³ कितने माइनस के x³ और x² कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे माइनस के 2x² माइनस के 1, और इसको आप डिफरेंशिएशन कर लो, dy/dx निकाल दो, कितना होगा इसका 5x⁴, 5x4 प्लस ये आ जाएगा 12 और एक पावर कम हो जाएगी 12x³ माइनस के 3x² माइनस के 4x, तो वही आ गया जो यहाँ पे आया था। तो आपकी मर्जी कैसे भी करें, हालांकि कई बार तो ये सिंपल पड़ जाता है मल्टीप्लाई करना, कई बार टफ पड़ता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान देना होता है इस पर, है ना। अब देखो और क्वेश्चन देखो यहाँ पे किस तरह करते हैं। नंबर 3, अगर आपको दिया हुआ है y = ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपके पास sin x और e⁴x, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में sin x एंड e⁴x, ठीक। तो dy/dx इसकी क्या होगी ये निकालना है, dy/dx क्या होगा, तो इसमें वही है फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन रिमेन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका ये sin x e⁴x का क्या होता है e⁴x ही होता है, कल फॉर्मूला लिखा है मैंने आप लोगों को, प्लस e⁴x सेम और sin x का क्या हो जाता है आपका cos x। तो इसमें से e⁴x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। तो इस तरह से आपका जो है मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा इसमें और आपके जो आंसर आ जाएंगे। तो कई क्वेश्चन आपको सीट में देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से वो करने हैं। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब एक होता है डिवीजन रूल, ठीक है, वही पढ़ा देता हूँ आज मैं, डिवीजन रूल।
फिर आप कल और कोई नेक्स्ट रूल पढ़ाएंगे। तो नंबर 4 होगा डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल क्या है? अगर दो फंक्शन आपका क्या है मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो y इक्वल टू इफ y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, या फिर इसको कई बार u अपॉन बी भी लिखा मिलता है बुक में, u और v के फॉर्म में भी, यहाँ पे भी लिखा मिल सकता है u इंटू बी। तो अपनी अपनी मर्जी होती है, कुछ भी लिख लो उसको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करने का। वो इस तरह याद रखता हूं मैं यहाँ पे कि gx का क्या आता है, नीचे होल स्क्वायर आता है। ठीक है, फिर gx को रखते हैं सेम और डिफरेंशिएशन करते हैं fx का। फिर यहां पे आता है माइनस, fx को रखते हैं सेम और डिफरेंशिएशन करते हैं gx का। ये ठीक है, तो इस तरह याद रखा होता है मैंने कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। और हम हिंदी मीडियम से, तो हिंदी में हमको याद होता जाता है। हर का स्क्वायर, हर बोलते हैं इसको, है ना, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो ये इस तरह से हम जो है ज़्यादा याद होता है। अगर आप u और v के फॉर्म में याद रखना चाहते हो इस तरह से भी कर सकते हो इसको, कि आप लिखोगे dy बाई डी एक्स क्या होता है, नीचे आएगा आपके पास बी स्क्वायर, बी सेम रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u को सेम रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो u और v के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे स्क्वायर, तो ये आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और बाकी जो है इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपका इसे क्वेश्चन आप लिखें